बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ में सबसे पहले बाल विकास का जो सिलेबस है देखिए। बाल विकास का अर्थ आवश्यकता तथा क्षेत्र। बाल विकास की अवस्थाएं शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास, भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। ये हो गया आगे देखिए। बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वंशानुक्रम, उनके बारे में, फिर वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम। ये आपका बाल विकास हो गया। और देखिए यहाँ पर आपको और देखने को मिलेगा सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत में अधिगम सीखने का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ, ठीक है, और अधिगम के नियम, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे थांडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख कुछ सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में उनकी जो व्यवहारिक उपयोगिता है, थांडाइक का प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत, पेवलव का सिद्धांत, पेवलव का जो संबंध जो प्रतिक्रिया का सिद्धांत वो बताएंगे हम आपको, स्किनर का क्रिया प्रस्तुत अधिगम सिद्धांत, कोहलर का सूची या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, प्याजे का सिद्धांत, वायस्की का सिद्धांत, वॉयस्की जो है वॉयस्की का सिद्धांत, सीखने का वक्र, अर्थ एवं प्रकार, सीखने का पठार का अर्थ और कारण एवं निराकरण। ये हो गया अपना ये देखिए अलग पोर्शन हो गया बाल विकास। है तो एक ही चीज़, बाल विकास एवं शिक्षण भी नहीं है, तो एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन ये हो गया, एक पोर्शन इधर है, आपको बताते हैं। जैसे कि आपको नीचे दिख रहा है शिक्षण एवं शिक्षण विधाएं। तो देखिए शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, उपागम, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, समावेशी शिक्षा, निर्देशन एवं परामर्श। ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि सीटेट और इसमें काफ़ी डिफरेंट है दोस्तों। इस वजह से देखिए शैक्षिक समावेशन के अभिप्राय, पहचान, प्रकार, निराकरण, यथा अवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, जाति, क्षेत्र, वर्ग, लिंग, शारीरिक क्षमता, दक्षता यहाँ पर, ठीक है, दृष्टि बाधित, श्रवण बाधित एवं वाक अस्थि बाधित, मानसिक दक्षता, ये सभी हम आपको कराएंगे इस चैनल पर, ठीक है। समावेशन के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री, विधियाँ, TLM एवं अभिवृत्ति, समावेशित बच्चों का अधिगम जांचने हेतु आवश्यक टूल्स एवं तकनीक, समावेशित बच्चों के लिए विशेष शिक्षण विधियाँ यथा ब्रेल लिपि आदि, समावेशी बच्चों हेतु निर्देशन एवं परामर्श, अर्थ, उद्देश्य, प्रकार, ठीक है, विधियाँ, आवश्यकता एवं क्षेत्र, परामर्श में सहयोग देने वाले विभाग, संस्था, जैसे कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर। ये सब आपका सिलेबस है, ठीक है। अभी और बताते हैं, ये ऑफिशियल सिलेबस है आपका। फिर इसमें देखिए पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र, समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियाँ, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, बाल अधिगम में निर्देशन एवं परामर्श का महत्व। तो ये दोस्तों आपका हो गया। बाकी अभी और रह गया देखिए अधिगम और अध्यापन। देखिए बालक किस प्रकार सोचते हैं और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, अधिगम और अध्यापन की बुनियादी प्रक्रिया, बालकों की अधिगम कार्यनीति, सामाजिक क्रियाकलापों के रूप में अधिगम के सामाजिक संदर्भ एवं देखिए एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में बालकों में अधिगम की वैकल्पिक संकल्पना, अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण चरणों के रूप में बालक की त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदना, प्रेरणा और अधिगम में योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरण, ये सब आपका बाल विकास का सिलेबस होगा। और अब देखिए सेकंड भाषा जो फर्स्ट हम लोग चूज़ करेंगे, जैसे कि हम भाषा फर्स्ट हिंदी भी चूज़ कर सकते हैं, और हम कोई अदर लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। मान लेते भाषा 1 हमने हिंदी चूज़ की है, तो आपका हिंदी का सिलेबस देखिए अपठित आपको अनुच्छेद, मतलब अपठित आपको गद्यांश मिलेगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला, इसमें स्वर व्यंजन करना होगा, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पार्श्विक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से जैसे कि पेट पर रसा, सड़क कसा, सिटी पर रसा, वावटी, वाव की, और ये डखन, ये डडलिया, अड़ा खाली, छ और ढा और ना की ध्वनियाँ, ये विशेष रूप से ये जो मेंशन की गई हैं सिलेबस में, ये विशेष रूप से इनके बारे में हमें पता होने चाहिए। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियाँ वर्णों के अनुसार अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्ह यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, विषम बोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विलोम, समानार्थी, तुकांत, अतुकांत, समान ध्वनि वाले शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण के विविध हमें जाने होंगे। वचन, लिंग एवं काल, ठीक है, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, आदेश शब्दों की पहचान एवं उनके अंतर भी जानने होंगे हम लोगों को। फिर आपको लोकोक्तियाँ में मुहावरे का अर्थ, ठीक है। और फिर संधि देखिए, स्वर संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि मेंशन किए गए शब्द, ठीक है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, ये सब हमको करना होगा। जैसे कि आपकी स्वर संधि है,
स्वर संधि के जितने भी प्रकार हैं वो आपको अलग से मेंशन किया है, तो ये तो करनी पड़ेगी। फिर दूसरे नंबर पर जो संधि है व्यंजन संधि उसको करना पड़ेगा, और विसर्ग संधि को भी करना पड़ेगा, विसर्ग संधि को भी, ठीक है। फिर देखिए वाच्य समास से अलंकार के भेद कवियों एवं लेखकों की रचना है। अब देखिए जो हिंदी है इसमें भाषा का विकास एवं अध्यापन, अधिगम और अध्ययन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा भला इसे किस प्रकार का के उपकरण में प्रयोग करते हैं, मौके को लिखित रूप से विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णय संदेश, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाई, त्रुटियाँ और विकार, भाषा कौशल, ये सब, ठीक है। भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन, उपचारात्मक अध्ययन। तो ये आपका हो गया भाषा, जैसे कि आपकी हिंदी भाषा, ये एक तरह की पेडोलॉजी मान लो हिंदी की, ठीक है। ये सब हो गया। अब देखिए जैसे कि आप इंग्लिश लेते हैं तो आपकी ये सेकंड लैंग्वेज हो सकती है, ठीक है। तो आप इंग्लिश वाले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर बताएंगे भाषा सेकंड, जैसे कि मान लेते भाषा सेकंड हमने संस्कृत ली, ठीक है। तो इसमें हमको अपठित अनुच्छेद और संज्ञा, अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत पुल्लिंग, ऋकारांत स्त्रीलिंग, घर, परिवार, परिवेश, पशु पक्षी, घरेलू उपयोग की वस्तुओं में संस्कृत से परिचय, सर्वनाम, क्रिया, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत शब्दों का उपयोग, और ये जो अव्यय इसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। और संस्कृत में देखिए संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संधि, संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, ठीक है, अनुसार एवं अनुनासिक व्यंजन, स्वर व्यंजन, विसर्ग, संधि, समास, उपसर्ग, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, कारक प्रत्यय एवं भाषी कवियों एवं लेखकों की रचना। अब देखो थोड़ा सा भाषा विकास का अध्यापन में देखिए भाषा का अधिगम, देखा यहाँ पर मैंने बता दिया। अब एक तरह के संस्कृत की पेडोलॉजी मान लो, ये अधिगम और अध्ययन, भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य तथा बालक ऐसे किस प्रकार उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं, मौखिक रूप से, लिखित रूप विचार के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्श, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ, भाषा की कठिनाई, त्रुटियाँ एवं विकार, भाषा कौशल, ठीक है, भाषा बोधगम्यता और प्रवणता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा का बहुभाषाई संसाधन और उपचारात्मक अध्यापन, ये हो गया। अब आपका देखिए गणित का सिलेबस, गणित के सिलेबस में देखिए संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक, भिन्न जोड़ का घटाना, गुणा एवं भाग, दशमलव जोड़, घटाना, गुणा, भाग, एक नियम, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति आकृति में पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, रुपया, पैसा, ठीक है, मापन, समय, तोल, धारिता, लंबाई एवं ताप, परिमित, परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, घन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, ये सब आपका मैथ का सिलेबस। अभी और रह गया रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। और यहाँ पर देखिए पेडालॉजी मान लो गणित की, तो इसमें गणितीय तार्किक चिंतन की प्रगति, बालक की चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्न तथा अर्थ निकालने और अधिगम की कार्यनीतियों को समझना, पाठ्यचर्या में गणित का स्थान, गणित की भाषा, समुदाय गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्यापन के प्रासंगिक पहलू, नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, मतलब ये जो है ये समय आ रहा है उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। ये मैंने आपको बताया और ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया, आप फिर से देख लीजिए। संस्कृत का मैंने आपको बताया, गणित का अभी जस्ट बताया, ये देखिए ये गणित का आपको पूरा बता दिया। ये क्या है, एक मिनट, अब ये विज्ञान का आ गया। विज्ञान को बताते हैं, देखिए दैनिक जीवन में विज्ञान महत्वपूर्ण खोज, महत्वमान विज्ञान में प्रौद्योगिकी, रेस एवं रेशों से वस्तु तक प्रक्रिया, सजीव निर्जीव पदार्थ, जीव जगत, सजीवों का वर्गीकरण, जंतु एवं वनस्पति के आधार पर पौधों का वर्गीकरण एवं जंतुओं का वर्गीकरण, जीवों में अनुकूल और जंतुओं एवं पौधों में परिवर्तन, जंतु की संरचना एवं बाकार, सूक्ष्म जीव एवं उनका वर्गीकरण, कोशिका से अंग तंत्र तक, किशोरावस्था, विकलांगता, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं रोग, फसल उत्पादन, नाइट्रोजन चक्र, जंतुओं में पोषण, पौधों में पोषण, जनन लाभदायक पौधे, जीवों में श्वसन उत्सर्जन लाभदायक जंतु, मापन, विद्युत धारा, चुंबकत्व, गति, बल एवं यंत्र और ऊर्जा, ये पूरा आपका सिलेबस है। ऊर्जा कंप्यूटर भी आएगा आपका, ध्वनि, स्थिरता, विद्युत, प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र, वायु गुण संगठन, आवश्यकता, उपयोगिता, ओजोन परत, हरितगृह प्रवाह, जल आवश्यकता, उपयोगिता, स्रोत, गुण, प्रदूषण, जल संरक्षण आ जाएगा, पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थ की संरचना, प्रगति,
देखिए आस पड़ोस हो जाएगा यहाँ पर। आस पड़ोस में होने वाले परिवर्तन भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, आम्ल क्षार लवण उष्ण ताप मानव मृत्यु वस्तु जैसे प्लास्टिक कांच सामान्य मृतिका खनिज एवं धातु कार्बन में इसके योग ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत ये सब। और फिर यहाँ पर आपको दिखेगा विज्ञान की प्रगति संरचना, प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य और उद्देश्य ये सब। और विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, दृष्टिकोण एकीकरण, प्रेक्षण प्रयोग अन्वेषण, विज्ञान की प्रगति, पाठ्य सामग्री सहायता सामग्री, मूल्यांकन समस्या उपचारात्मक जो भी शिक्षण है वो आपका आएगा। ठीक है। और सामाजिक अध्ययन का आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, इसको हम पास में ला रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफ़ी बड़ा है। और देखिए ये नागरिक शास्त्र का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। ये भूगोल का आपका ले लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ये आपका पूरा हो गया, ये आपका पूरा ये पर्यावरण है, पर्यावरण अध्ययन, इसमें आपको इतना पढ़ना होगा। ठीक है, ये आपका यूपी टेट का सिलेबस है।